तो आज का वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का वीडियो है हमारा 1 क्वार्टर आना के ऊपर, जिसमें दो अलग अलग किंग की मैं 1 क्वार्टर आने की जो कॉइन्स है उसकी डिटेलिंग्स आज आपको बताने वाला हूँ। जिसमें से एक है जॉर्ज फिफ्थ किंग एम्परर और दूसरे है एडवर्ड सेवन किंग एम्परर। तो इनके भी 1 क्वार्टर आने के जो कॉइन्स है मार्केट में काफ़ी अवेलेबल है, काफ़ी लोगों के पास है, जिनकी कीमत कुछ अच्छी है, लेकिन बहुत से लोग इसकी कीमत का दावा लाखों में करते हैं। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे और क्या एक्चुअल प्राइस है उसकी पूरी डिटेलिंग आपको बताऊंगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन से ईयर के कॉइन्स जो है इसमें हज़ारों की कीमत रखते हैं और कौन से नॉर्मल कॉइन्स हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डिटेलिंग ये है कि जो फर्स्ट हमारे मैं जिनको कवर कर रहा हूँ वो है जॉर्ज फिफ्थ किंग एम्परर। ठीक है, इनका इनके शासन में जो कॉइन्स छपे थे वो छपे थे 1911 से 1936 के बीच। ठीक है, और जितने भी 1 क्वार्टर आना के इस टाइप के कॉइन्स छपे थे उनका जो मेटल था वो था ब्रॉन्ज। इसके पीछे ये है कि कुछ कॉपर में भी कॉइन्स बनते थे, लेकिन जो 1906 से पहले के ईयर था उससे पहले ये कॉपर में ढलते थे, लेकिन 1906 के बाद ये सारे कॉइन्स ब्रॉन्ज में ढलना स्टार्ट हुए। तो इसमें जो इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया, इसका मेटल है ब्रॉन्ज, इसका वजन है 4.85 ग्राम और ये मिंट हुए थे बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। ठीक है, जिसमें से अगर मिंट मार्क की पहचान की अगर हमें बात करनी है तो डॉट जो सिंबल है वो सिंबल है बॉम्बे मिंट का। यानी ब्रिटिश इंडिया के दौर में जो डॉट सिंबल यूज़ होता था वो यूज़ होता था बॉम्बे मिंट मार्क के लिए। जो अभी रिपब्लिक इंडिया में यूज़ होता है मुंबई मिंट मार्क के लिए हमारा डायमंड मिंट मार्क यूज़ होता है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, इसको भी समझना है, ध्यान रखना है इस बात का। तो ये नोएडा नहीं है, ये बॉम्बे मिंट मार्क है, ब्रिटिश इंडिया में जो डॉट वाला रहेगा वो। तो ये बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से इनके कॉइन्स छपे थे, जिसमें अलग अलग वैरायटीज़ आती है, कुछ रेयर है कुछ स्केयर है, उसकी भी डिटेलिंग मैंने लिख रखी है। तो वो देखते हैं अभी कौन सी रेयर वैरायटी और क्या प्राइसिंग है। जैसे 1911 का जो इसमें सिक्का आता है वो भी एक रेयर वैरायटी है, जिसकी प्राइस की बात करूँ तो अच्छी कंडीशन में अगर कॉइन होगा तो 2500 से 5000 के बीच में, यानी 2500 से 5000 के बीच में इसकी प्राइस आपको मिलेगी। ये यूएनसी कंडीशन में कॉइन्स मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका जो मेटल है ये ब्रॉन्ज और कॉपर मेटल में बने थे। सिल्वर के कॉइन्स तो फिर भी मिल जाते हैं, लेकिन इस टाइप के जो कॉइन्स होते हैं वो यूएनसी कंडीशन में मिलना बहुत मुश्किल होता है। अगर फिर भी किसी को यूएनसी कंडीशन में ये कॉइन मिलता है, यानी कि एकदम जेम कंडीशन, ऐसे लगे जैसे न्यू कॉइन हो, उस टाइप की कंडीशन का अगर होगा तो इसकी प्राइसिंग काफ़ी बढ़ जाएगी। लेकिन मैं ये एवरेज प्राइसिंग बता रहा हूँ, जो आप बोल सकते हैं एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन तक जो कॉइन्स हमें मिलते हैं उनकी। और अगर बहुत साधारण से कॉइन है जिसमें दिख भी नहीं रहा है सही से, उनकी वैरायटी बहुत ख़राब है, तो ये प्राइसिंग नहीं है, इतनी प्राइसिंग उनको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो 1911 का जो है वो है 2500 से 5000, 1916 का जो है वो 5000 से 15000। ये सबसे रेयर वैरायटी आती है जॉर्ज फिफ्थ किंग एम्परर में। 1916 का जो 1 क्वार्टर आना है इसकी सबसे ज़्यादा प्राइसिंग है। ठीक है, और इसमें कुछ स्केयर डेट वाले भी है, यानी कि ऐसे कॉइन्स जिनकी थोड़ी बहुत कीमत है, जैसे 1914, 1924 और 1931। ये 3 डेट के जो अलग अलग कॉइन्स हैं इनकी भी कीमत अच्छी कंडीशन में 500 से 1000 के बीच में आप बोल सकते हैं ये प्राइसिंग आपको मिल सकती है। और बाकी जितने भी अदर डेट के कॉइन्स है वो एक नॉर्मल कॉइन है, वो अगर एवरेज कंडीशन में आपको मिलते हैं तो उनकी कीमत 50 रहेगी, अच्छी कंडीशन में वो मिलते हैं तो उनकी कीमत 100 रुपया रहेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, जो कॉमन कॉइन्स होते हैं वो जल्दी सेल नहीं होते। ठीक है, हमेशा रेयर और स्केयर कॉइन ही सेल होते हैं। तो आपके पास अगर रेयर और स्केयर कॉइन होगा तो उसकी फ़ोटो आप हमें भेज सकते हैं, हम ट्राई करेंगे उसको ख़रीदने की या सेल आउट करवाने की। चलिए अब बात करते हैं दूसरे किंग की, यानी कि एडवर्ड सेवन किंग। इनका जो शासन रहा 1903 से 1910 के बीच में,
जिनके बीच में जो सिक्के छपे, वो अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे बात करूं तो मेटल और ब्रॉन्ज दो अलग अलग मेटल्स यानी दो अलग अलग धातु से बने थे। इसकी वजह ये थी कि 1906 में जो एक्ट लागू हुआ था कॉइन मिंटेज के ऊपर, उस वजह से 1906 के बाद जो कॉइन्स थे, 1906 के पहले के कॉपर के थे, 1906 के बाद के जो कॉइन्स थे वो ब्रॉन्ज में बनना स्टार्ट हुए। तो वेट की अगर बात करें, जो कॉपर में कॉइन मिलते हैं वो थोड़े से हैवी वेट होते हैं, यानी कि 6.5 ग्राम तक की इनका वज़न होता है। और जो ब्रॉन्ज में बनते थे उनका वज़न 4.85 ग्राम तक। और मिंटिंग की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ कैलकाटा मिंट से ही ढले थे। एडवर्ड 7 के सिक्के 1 क्वार्टर आना, ये सिर्फ कैलकाटा मिंट से ढले थे, यानी कि उसके ऊपर ईयर के नीचे कोई भी मिंट मार्क आपको नहीं देखने मिलेगा। ठीक है, तो अब इनमें जो रेयर वैरायटी आती है उसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। एक है 1909 का सिक्का, जो सबसे रेयर माना जाता है, जिसकी प्राइसिंग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगी। अच्छी कंडीशन में होगा तो 5,000 तक भी इसकी प्राइस मिलेगी, वरना ऑन एन एवरेज 1,000, 2,000, 3,000 इसकी प्राइसिंग आपको मिल सकती है। वैसे ही 1906 का भी एक रेयर वैरायटी आती है, जिसकी हाईएस्ट अच्छी कीमत मैं बोलूँ तो 4,000 तक इसकी मिल सकती है आपको अच्छी कंडीशन में। अदरवाइज़ ये भी 1,000, 1,500, 2,000 तक आपको दिला सकता है। और 1903 और 1904 में कुछ रेयर वैरायटी है जिसकी कीमत 500 से 1,000 के बीच में आपको मिलेगी। बाकी जो डेट्स हैं 1905, 1907, 1908, 1910, इनकी प्राइसिंग ज़्यादा नहीं है, 250 से 500 के बीच में आपको मिलेगी। तो ये था एक वीडियो 1 क्वार्टर आने के ऊपर। दोनों किंग को मैंने कवर किया ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। इस टाइप के कॉइन्स बहुत लोगों के पास अवेलेबल है, लोग फ़ोटो भेजते हैं मुझे। तो और भी 1 क्वार्टर आने के ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा आने वाली। तो उसके ऊपर आपको और भी डिटेलिंग बताऊँगा कि उनमें से कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जिनकी हाईएस्ट कीमत है, उसमें से रेयर वैरायटी कौन सी है, स्केयर वैरायटी कौन सी है और कॉमन वैरायटीज़ कौन सी है। उसमें क्वीन के भी कॉइन्स आएंगे, जो विक्टोरिया क्वीन थी, और भी जो किंग रहे हैं उनके भी कॉइन्स की डिटेलिंग मैं बताऊंगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।